चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे। तो हाँ जी, हाँ जी, एनपीटीईएल बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन चलाते हैं लोग स्किल के लिए। तो अभी के लिए मैं ये मान लेता हूँ फिर 2024, 23, 22 के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये बताओ 2021 के पेपर ट्राई करके आए हो? ओपन करें तो ये 20, चलो डाउनलोड कर लेता हूँ, ड्राइव में भी होगा ऐसे, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अच्छा, इसमें अलग वो हो गया। यहाँ वेबसाइट पे होगा ना PYQ, तो यहाँ पे है ना, जिस वेबसाइट पे दे रखा है पेपर 2012 से 24 तक का, है ना। तो हमें चाहिए MS का 2021, है ना। 24, 23, 22 वाले हमने डिस्कस किए, 21 वाले पे आते हैं। तो जो लोग 2021 के पेपर ट्राई करके आए हो वो डाउट पूछो, जो नहीं ट्राई करके आओ बैठ के चुपचाप देखो या जाके सॉल्व करो, अभी क्लास लीव कर दो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, पहले सॉल्व करके फिर डाउट पूछो, ठीक है। तो 2021 में जो क्वेश्चंस है 19, 20, जो लोग ट्राई करके आए वो डाउट पूछो, बाकी लोग आराम से ट्राई करो फिर डाउट पूछना, सारे हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं हो तो यहाँ पूछो। तो ये तो मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम होगा लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। सर इसमें थीटा का एमएलई और T-5 से U+5 है। फिर ए ऑप्शन तो आ रहा है बट उसके बाद ए कैसे आ रहा है? ए यूनिक है, यूनिक समझ नहीं आता है, यूनिक यूनिक का नहीं है, मतलब फिर वो पूरा रेंज में आ रहा है। हाँ तो ए ऑप्शन कैसे ट्रू होगा? सर मार्क टू ऑल दिया है कि मान सर। हाँ मार्क्स टू ऑल दे, वो तो छोड़ो ना, तुम अपने दिमाग से डिसाइड, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी थीटा पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, मान लो थीटा यहाँ 0 हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि अच्छा यहाँ थीटा तो पॉजिटिव ले रखा है ऐसे, तो 0 तो नहीं लेगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होगा। लेकिन अभी तुम क्वेश्चन को सही मान के सॉल्व करो, तुम्हारे हिसाब से क्या है। मैं फिर से बताऊँ कि मार्क्स टू ऑल का क्या प्रोसेस होता है, कि जनरली जब शुरू में आंसर किए आते हैं, फिर जैसे बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए, किसी को लगा कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, वो हो सकता है हमें तुम्हें ना दिखे, तो कुछ लोगों को दिखता है, तो वो फिर चैलेंज किया, अब उनको लगा कि सही पॉइंट है, तो फिर वो मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, इस तरह से है। तो तुम्हें मार्क्स टू ऑल देख के नहीं सॉल्व करना, तुम्हें क्वेश्चन सही मान के तुम सॉल्व करके देखो तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है। सो यहाँ पे है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कुछ आंसर आएगा तुम्हारा, उसमें क्या है। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है, यहाँ इन्होंने थीटा को पॉजिटिव कर दिया है। अच्छा यहीं पे प्रॉब्लम आई थिंक है, जैसे थीटा की वैल्यू उन्होंने कहा पॉजिटिव ही है, तो थीटा-5 से थीटा+5, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर थीटा है ना, एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 1/थीटा का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, इसलिए यही प्रॉब्लम होगा। देखो जैसे बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या, एनीवे पहले तुम सॉल्व करके देखो सही से। तो इस तरह क्वेश्चन तो क्लास में किए है ना। तो XI जो है यूनिफॉर्म थीटा-5 से थीटा+5 है, सो XI माइनस थीटा -5 से 5 है। सो हमें क्या करना है, एक्चुअली एमएलई चाहिए ना, तो एमएलई के लिए सीधा सीधा लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, जितना चक्कर मत छोड़ो। तो पहले PDF लिख लो fx का, सो 1/10 एंड XI की वैल्यू जो है थीटा-5 से थीटा+5 में, ये मैंने लिखा है PDF ऑफ x, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी 1/10 की पावर n, है ना। तो PYQ कंप्लीट कर लो, जो बचेगा तो उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो।
ठीक है ना, मतलब पीवाई को जितना जल्दी कंप्लीट कर लो, जितना डाउट हो जाएगा, फिर हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एक एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये है, यहाँ सैंपल साइज n है और यहाँ मुझे थीटा में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सो थीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आएगी थीटा -5 लेस देन ईच एक्स आई, तो थीटा -5 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल एंड थीटा +5 इज मैक्सिमम ऑफ ऑल। सो ये है थीटा +5 इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो थीटा की रेंज जो आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आया थीटा जो है लेस देन इक्वल टू है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक +5, मोर देन इक्वल टू आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक -5, ठीक है। जैसे अभी के लिए एक चीज समझो, मान लो थीटा की वैल्यू 1 है अभी के लिए, मान लो अगर, तो ये एक्साई का रेंज क्या होगा, -4 से 6 हो जाएगा, है ना। तो एक्साई तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, एक्साई का रेंज क्या होगा, -4 से +6, तो एक्साई कैन टेक नेगेटिव वैल्यू। बट यहाँ पे जो इन्होंने क्या कह दिया, थीटा पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एस्टिमेटर नेगेटिव आ सकता है ना। ऐसा अगर वैल्यूज कुछ ऐसा ले लें हम कि रैंडम सैंपल साइज n का है, और मान लो एक ऐसा केस आया कि सारी सैंपल वैल्यूज नेगेटिव है, तो उस केस में ये तो t+u भी नेगेटिव आ सकती है, तो उस तरह से ये वैल्यूज होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए लॉजिकली इन्होंने मुझे लगता है गलती किया है यहाँ पे थीटा को, है ना। और अगर वैसा नहीं देता तो 1/थीटा में प्रॉब्लम आती है ना। अगर वो थीटा को पॉजिटिव, इनको ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पे कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इतना लिख देता, लेकिन वहाँ भी फिर दिक्कत आती कि u+b अगर 0 हो गया किसी पॉइंट पे, तो ऐसा कुछ हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए मार्क्स टू ऑल हुआ है, क्योंकि इन्होंने थीटा और एक्स आई में बैलेंस नहीं बना पाए। एनीवे हमें सॉल्व करना है, मान लो क्वेश्चन सही है, अभी के लिए सॉल्व करके देखो। तो यहाँ से क्या होता है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन तो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, है ना। जो कांस्टेंट फंक्शन है इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तो डोमेन का हर पॉइंट ये डोमेन है लाइक्लीहुड फंक्शन का। सो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो यहाँ से MLE क्या हो गया, सो MLE ऑफ थीटा इज, यहाँ से आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +5। तो इस इंटरवल का हर पॉइंट MLE है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था कि मान लो ऐसा हुआ कि सैंपल वैल्यू सारी नेगेटिव आ गई, तो उस तरह से ऐसा हुआ कि, है ना, कि MLE भी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे ये तो वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये नेगेटिव आ सकता है, तो ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। तो अभी के लिए मान लो चलो ठीक है, वो थीटा पे ध्यान नहीं देते हम, अगर कि थीटा ठीक है नॉन जीरो वैल्यूज है, या थीटा ऐसी है जो सुटेबल वैल्यूज है, तो उसके लिए क्या होगा, आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे इस बीच का हर नंबर MLE है, सो MLE ऑफ थीटा इज इंटरवल दिस, इसके बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे वो MLE हो गया। अब जैसे इन्होंने नाम दिया है T और U दे रखा है, T क्या है, T इज़ द वैल्यू मैक्सिमम, U इज़ द मिनिमम, तो ये मतलब U+5 और ये T-5 ये है, ये हमारा थीटा कैप मतलब MLE या T ले लो, तो ये MLE जो है इस इंटरवल का कोई पॉइंट हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें एक इसका एवरेज ले लोगे, तो एवरेज लोगे तो T+U/2 इज एन MLE, ये है। तो इसका MLE किसका, ऑफ थीटा, और हम लोग इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं कि इफ T इज द MLE ऑफ थीटा देन GT इज द MLE ऑफ G थीटा फॉर एवरी थीटा। सो यहाँ से अगर T+U MLE थीटा का है, सो 2/T+U इज एन MLE ऑफ 1/थीटा, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे, मान लो जैसे U जो है, एक है मैक्सिमम वैल्यू, एक है मिनिमम वैल्यू। अब ऐसा अगर सैंपल आ गया, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा हुआ, U तो एस्टिमेटर है, तो अगर एस्टिमेटेड वैल्यू मान लो ऐसा हुआ एग्जांपल के लिए कि मैक्सिमम जो है T की वैल्यू +2 आ गई एग्जांपल के लिए, और U -2 आ गई, तो उस केस में 2/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा सपोर्ट में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है रेंज में x की वैल्यू। तो अगर T+U अगर किसी केस में 0 हो गया तो वो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मार्क्स टू ऑल इसलिए किया गया क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन बनाने में उन्होंने गलती किया है। बाकी अगर तुम कंडीशन इग्नोर करोगे, ठीक है, कोई ध्यान नहीं, तो ये आंसर है। तो अभी के हिसाब से यूनिक कह रहा है तो ये गलत है, ये एक MLE है, ये सही है, अगर हम उस थीटा की कंडीशन पर ध्यान ना दे तो, क्योंकि यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि T+U हमेशा नॉन जीरो आएगा। T एक
मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, तो एक -2 एक +2 हो जाए, एक +1 एक -1 हो जाए, ऐसा वैल्यू अगर आ जाए, सैंपल ऐसे ही मिल जाए कि जहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू का सम 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए इसे मार्क्स टू ऑल इसमें है, लेकिन वो सब छोड़ो, वहाँ देखो कह रहा है एमएलई ऑफ 1/3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, एग्जिस्ट कर रहा है। या अगर मान लो ऐसा, जैसे ये वाला केस भी ट्रू हो सकता है, कब, जब मैंने जैसे कहा, ये सी ऑप्शन कब ट्रू हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए कि टी प्लस यू 0 हो जाए, बट हमेशा 0 होगा ऐसी गारंटी नहीं है। बट अगर ऐसा केस आ गया जहां पे टी प्लस यू 0 हो जाए, कि मैक्सिमम nth ऑर्डर स्टैट्स 2 है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स -2 है फॉर एग्जांपल, तो सम 0 हो गया, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। तो कुछ केस में सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, अगर सैंपल वैल्यूज वैसा हो गया तो ये भी सही हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी सही हो सकता है अगर नॉन जीरो है, तो इस तरीके से। तो ये तब सही होगा जब ये टी प्लस यू 0 हो जाए, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर टी प्लस यू को नॉन जीरो मान के चलोगे, पॉजिटिव मान के चलोगे, अगर टी प्लस यू को अज्यूम कर लो पॉजिटिव ही है, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव है, तो जब 1/θ पॉजिटिव है तो ऑब्जर्व वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव मान लोगे तो बी ऑप्शन सही है, अगर 0 कहीं पे आ गया तो सी ऑप्शन सही है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इन्होंने मार्क्स टू ऑल किया है। u+8 एमएलई है थीटा का, u+5 है, u+8 तो बाहर आ गया, तो ये गलत है। तो अभी मैं है ना कह रहा हूँ कुछ पॉइंट पे हो सकता है कि बी सही है, कुछ के लिए सी सही है, जबकि ये सिंगल करेक्ट है ना, MSCQ है, तो है ना कुछ बच्चे हो सकते बी लगाए हो, कुछ सी लगाए हो, ये सोच के कि टी प्लस यू 0 भी हो सकता है, तो इसलिए बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बच्चे लगाए होंगे ये है कि उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा कि टी प्लस यू पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए कुछ ने बी लगाया, कुछ ने सी लगाया, फिर वो ऐसा है ना, तो उन्होंने एक आंसर की में कुछ दिया होगा, फिर बाद में मार्क्स टू ऑल हो गया, क्योंकि ये गलत हो गया। तो दो अलग अलग सिचुएशन में है ना, जब अज्यूम करोगे टी प्लस यू पॉजिटिव है तो ये सही है, अगर हम किसी केस में ऐसा हुआ कि टी प्लस यू 0 हो गया तो ये सही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसलिए मार्क्स टू ऑल हुआ है यहाँ पे।